समझना क्यों ज़रूरी है, हाफ लाइफ का असर क्या होता है। इसके ज़रिए से आपको वैसा ही फ़ायदा हो रहा होता है जैसा कि एक डॉक्टर ने, फार्मासिस्ट ने सोचा होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आया है वो सही हो जाए जल्दी जल्दी। इसी वजह से ड्रग की हाफ लाइफ का फार्मासिस्ट को और डॉक्टर को पता होना ज़रूरी है। और अगले 4 घंटे बाद यानी कि 8 घंटे बाद उसकी कंसंट्रेशन 25 हो जाएगी। सिस्टम के अंदर कितनी देर तक रहती है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ड्रग की हाफ लाइफ का क्या मतलब है, हाफ लाइफ किसे कहते हैं और डॉक्टर को हाफ लाइफ का पता होना क्यों ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि वो वक्त जो ज़रूरी है ड्रग की कंसंट्रेशन आपके ब्लड के अंदर ओरिजिनल वैल्यू की कंसंट्रेशन का आधा रह जाना, यानी कि 50% हो जाना, इसको हम कहेंगे कि ये ड्रग की हाफ लाइफ है। ये एक इम्पोर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी है जो ये देखती है कि ड्रग आपकी बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर कितनी देर तक रहती है, कितनी जल्दी वो एलिमिनेट होती है यानी कि खारिज होगी। ड्रग की हाफ लाइफ को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वक्त जो ज़रूरी होता है ड्रग की कंसंट्रेशन का प्लाज्मा कंसंट्रेशन में अपनी ओरिजिनल वैल्यू का आधा रह जाना, यानी कि 50% हो जाना। इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ड्रग की इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर लीटर है और उसकी हाफ लाइफ 4 घंटे है, तो 4 घंटे बाद उसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी? 50 मिलीग्राम पर लीटर रह जाएगी। अगले 4 घंटे में यानी कि 8 घंटे बाद दूसरी हाफ लाइफ में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 25 रह जाएगी। किसी ड्रग की इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है और उसकी हाफ लाइफ 4 घंटे है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में उसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी? 50 रह जाएगी। और अगले 4 घंटे बाद यानी कि 8 घंटे बाद उसकी कंसंट्रेशन 25 हो जाएगी। इसको हम हाफ लाइफ कह रहे होते हैं। ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो जाना। हाफ लाइफ को समझना क्यों ज़रूरी है, हाफ लाइफ का असर क्या होता है। पहली बात है डोजेज रेजिम की। हाफ लाइफ को जानकर डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि पेशेंट को दिन में कितनी बार मेडिसिन देनी चाहिए। जब एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो जाती है, मरीज को कहा जाता है कि आपने दिन में 1 मरतबा लेनी है या 2 मरतबा लेनी है, दिन में 3 मरतबा लेनी है। ये जो डॉक्टर बता रहा है, फार्मासिस्ट से बता रहा है कि मेडिसिन को आप में दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करनी है या दिन में 2 मरतबा लेनी है या दिन में 3 मरतबा लेनी है, ये हाफ लाइफ के ज़रिए से बता रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उस ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट कितने वक्त तक रहेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है ड्रग क्लियरेंस की। ज़्यादा अगर हाफ लाइफ होगी तो उसको बॉडी से एलिमिनेट होने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर तो हमारी ड्रग की हाफ लाइफ कम है तो उसको बॉडी से निकलने के लिए भी कम टाइम लगेगा और वो बॉडी से जल्दी ही एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब कि बॉडी से खारिज हो जाएगी। अब अगली बात है स्टेडी स्टेट की। आसान अल्फाज में स्टेडी स्टेट वो हालत होती है जब आपके ब्लड में ड्रग की अमाउंट हर वक्त बराबर रहे, कि जितनी ड्रग निकल रही होती है उतनी ही नई डोज आ रही होती है। इसको हम आसान अल्फाज में एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। अगर आपको फार्मासिस्ट ने कहा है कि ये टैबलेट है और इस टैबलेट को आपने दिन में 1 मरतबा खाना है या दिन में 2 मरतबा लेनी है, इसे फार्मासिस्ट ने आपको कहा है कि एक टैबलेट है, उस टैबलेट को आपने रोज़ाना दिन में 1 मरतबा खाना है। आप क्या करते हैं? सुबह के वक्त वो टैबलेट लेते हैं और अगली सुबह फिर वो टैबलेट लेते हैं और अगली सुबह फिर वही टैबलेट लेते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो इक्वल हो रहा है और कुछ दिन के बाद ड्रग की कंसंट्रेशन आपके ब्लड के अंदर स्टेबल हो जाती है। जितनी ड्रग इनटेक हो रही होगी और जितनी ड्रग एलिमिनेट हो रही होगी ये स्टेबल हो जाएगी। इस स्टेबिलिटी को हम कहेंगे ये स्टेडी स्टेट है और इसके ज़रिए से आपको वैसा ही फ़ायदा हो रहा होता है जैसा कि एक डॉक्टर ने, फार्मासिस्ट ने सोचा होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आया है वो सही हो जाए जल्दी जल्दी। इसी वजह से ड्रग की हाफ लाइफ का फार्मासिस्ट को और डॉक्टर को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल को ही पता होगा कि ड्रग की हाफ लाइफ कितनी है। वो इसी के ज़रिए से ट्रीटमेंट प्लान बनाता है, ड्रग की सेटिंग वगैरह करता है अपने पेशेंट्स के लिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके।
अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का वक्त के ऊपर रिप्लाई किया जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।